हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स टर्म्स बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट किसे बोलते हैं और कोफिशिएंट किसे होगा। तो सबसे पहले देखो, 9x या 7x² प्लस 4x, इसमें जो वेरिएबल पूछा जाए आपसे, वेरिएबल क्या होगा, तो वेरिएबल हमारा क्या होता है, अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट के कोई भी अल्फ़ाबेट अगर आप यूज़ करते हो तो उसे हम वेरिएबल कंसीडर करते हैं, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। जैसे कि 9x में वेरिएबल अगर आपसे पूछा जाए तो वेरिएबल क्या होगा, x। 7x² प्लस 4x में अगर पूछा जाए वेरिएबल क्या है, तो इसमें भी क्या है, x। सिमिलरली अगर मैं दूँ आपको 9y² माइनस 9y, और इसमें आपसे पूछा जाए कि वेरिएबल क्या है, तो इसमें वेरिएबल आपका क्या है, y। तो वेरिएबल आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है। सिमिलरली अगर ये दिया जाए 9y² माइनस 9y प्लस 8, इसमें अगर कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट इसमें क्या है, 8। कांस्टेंट का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स होने चाहिए। और ये y² के साथ जो नंबर है ये है कोफिशिएंट। अगर y² का कोफिशिएंट पूछे तो 9, अगर y का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाए तो -9। हमेशा ध्यान में आपको ये रखना है कि अगर कोफिशिएंट कभी भी किसी भी वेरिएबल का पूछा जाए तो हमें उसके साइन के साथ कंसीडर करना है। अगर माइनस साइन है तो माइनस में कंसीडर करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, और जैसे 2x² माइनस 9x प्लस 5। अब इसमें देखो, आपसे अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इसमें, 3। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या है, 3। और पूछा जाए कि वेरिएबल क्या है इसमें, तो वेरिएबल हमने क्या यूज़ किया है, x। और अगर कांस्टेंट पूछा जाए तो कांस्टेंट इसमें क्या है आपका, कांस्टेंट अभी मैंने आपको बताया था, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इसमें क्या है, 5। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट मतलब कि x² के साथ जो नंबर है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 2। सिमिलरली कोफिशिएंट पूछा जाए आपसे x का, तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो अब x वाला टर्म देखो कौन सा, ये। तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, -9, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, -9। और कांस्टेंट टर्म आपका अगर पूछा जाए तो कांस्टेंट क्या है, 5। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो आपको पता होने चाहिए। तो वेरिएबल में हम जो इंक्लूड करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स है A to Z, इसमें से अगर कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाए तो आपका वेरिएबल होगा। और न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी अगर हो तो उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। और कोफिशिएंट किसे बोला जाता है, जिस वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है। दैट मीन्स x के साथ नंबर क्या है, -9, x² के साथ नंबर क्या है, 2। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपसे y² का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या होगा, 9। और y का कोफिशिएंट पूछा जाए तो -9, और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, तो 8। ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्लास 8th में आपने किया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का पॉलिनोमियल। तो देखो, पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग है, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिनोमियल का मतलब है कि ये बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टर्म को कंबाइन करके लिखा जाता है। तो इट इज़ अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइंड फॉर्म में, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टर्म, वेरियस टर्म मीन्स बहुत सारे टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स। वेरियस टर्म का मीनिंग है यहाँ पे कि बहुत सारे टर्म्स को कंबाइन करके जो आप एक्सप्रेशंस लिखते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसे पॉलिनोमियल बोला जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि 7x² माइनस 4x प्लस 8, तो देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या, 1 2 3। तो ये 3 टर्म के कंबाइंड फॉर्म में जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब पूछा जाए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल कौन सा है, तो इसमें वेरिएबल क्या है, x, तो ये क्या होगा आपका, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। सिमिलरली अगर मैं आपसे दूं 7y² माइनस 7y प्लस 12, तो ये आपका पॉलिनोमियल इन वेरिएबल क्या होगा, y। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए आपसे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 3 टर्म्स कौन कौन से आपके, 7x² एक टर्म ये हुआ, -4x दूसरा टर्म, और 8 तीसरा टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 3 है। वेरिएबल पूछा जाए क्या है इसमें, तो x है।
और डिग्री अब क्या होगा, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझने की कोशिश करते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो भी लेटर्स आप यूज करते हो, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एग्जाम्पल के हेल्प से हम डिग्री फाइंड करना देखेंगे कि हम डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने पहला एग्जाम्पल कंसिडर किया है 2x² माइनस 12x प्लस 5। अब इसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल इसमें क्या है, x। अब x का आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि x का हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब x का जो पावर दिया हुआ है सबसे ज़्यादा पावर वाले जो टर्म्स हैं, तो सबसे ज़्यादा पावर वाला टर्म क्या है ये, और यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हाईएस्ट पावर और वेरिएबल x is 2, therefore डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। therefore डिग्री क्या हुआ, डिग्री क्या हुआ आपका पॉलिनोमियल का, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल 2x रेज टू पावर 4 माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 9। अब इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है आपका x, और x का हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे क्या है 2 4, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे है 1, तो इनमें से सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 4। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 4, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल इज 4। therefore डिग्री ऑफ द वेरिएबल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, therefore डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। इस केस में डिग्री क्या होगा आपका 4 होगा। तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे कि हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किस बिहाफ पे कर सकते हैं। जैसे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो है बेसिकली दो टाइप का है, कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बिहाफ पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो टर्म्स के बिहाफ पे जिसमें जिस पॉलिनोमियल में ओनली वन टर्म हो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या है बेसिकली आपका, कंटेन ओनली वन टर्म, जिसमें ओनली वन टर्म हो, कंटेन ओनली वन टर्म्स। एग्जाम्पल 7x या 12y या 7z या x², ये आपका क्या है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स ओनली वन टर्म। सिमिलरली सेकंड है इसका बाइनोमियल। तो बाइनोमियल मीन कंटेन टू टर्म, जिसमें खाली दो ही टर्म्स हो। एग्जाम्पल 7x² प्लस 4x या 7x² माइनस 3, या आप बोल सकते हो 4y² माइनस 4y। इसमें देखो नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही है, 2y² माइनस 9, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 2, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको बाइनोमियल। थर्ड है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मीन्स कंटेन ओनली 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स हो, कंटेन ओनली 3 टर्म्स। अब देखो 3 टर्म्स वाले जो पॉलिनोमियल होंगे हम उसको क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 5 या 4x प्लस 3y प्लस 7 या 9x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखो क्या है 3, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 3।
तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स जो है हमारे तीन टाइप है, बाइनोमियल, मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बिहाफ पे पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला जो है इसमें क्लासिफिकेशन, सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है आपका, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है बेसिकली, जिसमें हाईएस्ट पावर जो है या हाईएस्ट डिग्री बोल सकते हो 1 होना चाहिए। हाईएस्ट डिग्री आपका क्या होगा, 1। एग्जाम्पल 2x + 7 या 9y + 3 या 9z + 4। इसमें देखो आप x का हाईएस्ट पावर क्या है 1, इसमें वेरिएबल क्या है y का हाईएस्ट पावर क्या है 1, 9z + 4, तो इसमें z का हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा कि हाईएस्ट डिग्री आपका क्या होगा 2, हाईएस्ट डिग्री क्या होगा आपका 2। एग्जाम्पल 2x² - 4x या 9y² - 3y + 5, या आप बोल सकते हो 4x² - 4x + 3। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मैटर नहीं करता, इसमें क्या मैटर करता है, डिग्री, मीन्स x का जो पावर है वो मैक्सिमम 2 ही होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगा आपका 3 होगा, हाईएस्ट डिग्री 3। अब हाईएस्ट डिग्री 3 का एग्जांपल 2x³ - 4x² + 9x + 5, ये आपका था क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ हमारा होता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका क्या होगा, जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो 4 होगा, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल is 4। एग्जाम्पल 9x⁴ - 4x³ + 3x² + 9x + 7, ये आपका क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आपने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ लिया क्या होता है। अब हम एक्सरसाइज जो है 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको बताना है कि इनमें से कौन से एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। स्टेट वेदर द रीजन फॉर योर, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और आपको रीजन भी बताना है कि अगर कोई है तो क्यों नहीं है, और क्यों है तो क्यों नहीं है। तो देखो सबसे पहला कंसिडर करते हैं हम एग्जांपल 4x² - 3x + 7। तो 4x² - 3x + 7 में सबसे पहले आप आइडेंटिफाई क्या करना है आपको, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसमें दो वेरिएबल यूज़ किया गया है, देखो x, यहाँ पे भी x, तो एक ही वेरिएबल है इसमें। तो फर्स्ट क्या आपका, इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। सेकेंड देखो आपका, सेकेंड आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें भी एक ही वेरिएबल यूज किया गया y, तो ये भी क्या है, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। थर्ड देखो, थर्ड आपका क्या है, 3√t + t√2। इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, बिकॉज द पावर ऑफ t, बिकॉज द पावर ऑफ t इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। इसका मतलब समझो क्या है, ये जो है t का यहाँ पे पावर क्या है
1/2, क्योंकि रूट को हम क्या लिख सकते हैं, अगर रूट टी है तो रूट टी को आप लिख सकते हो टी का पावर 1/2। अगर x रूट के अंदर है तो आप इसे लिख सकते हो x का पावर 1/2। और जो वेरिएबल है उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए, आपका ध्यान में रखना है आपको, हमेशा जो भी वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब जीरो हो तो भी चलेगा, और वन से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो, लेकिन माइनस के नंबर्स नहीं होने चाहिए एक्स का या किसी भी वेरिएबल का, और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो टी का अगर देखा जाए तो टी का पावर क्या है 1/2, जो कि फ्रैक्शन में है। तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ टी इज नॉट अ होल नंबर। पावर जो है टी का वो होल नंबर नहीं है। फोर्थ देखो आप, फोर्थ में आपके पास क्या दिया हुआ है, y+2/y। तो आप इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसे ये लिख सकते हो y+2, और इस y को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो y का पावर -1। अब ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि जो y का पावर है वो नेगेटिव है, और अभी मैंने आपको बताया कि y का और किसी भी वेरिएबल का जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल because the power of variable, because the power of variable is not a whole number, whole number नहीं है पावर। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट में देखो क्या है, x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 15। इसमें देखो सब के सब पावर पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल तो है, बट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल है, क्योंकि x भी एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है, और t यहाँ पे तीसरा वेरिएबल है। तो यहाँ पे थर्ड फोर्थ में क्या लिखना है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल जो है एक वेरिएबल का नहीं है, कितने वेरिएबल का, ये थ्री वेरिएबल का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया आपसे राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, और कोफिशिएंट कैसे निकालता है मैंने अभी आपको समझाया था। तो एक्स स्क्वायर के साथ देखो यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ जब कोई नंबर नहीं है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, वन कंसिडर करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या आया आपका 1। इसमें देखो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1, और माइनस साइन है यहाँ पे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा इसमें, -1। क्यों होगा -1, क्योंकि कभी भी आप अगर कोफिशिएंट लेते हो किसी भी वेरिएबल का तो साइन के साथ लेना। यहाँ पे माइनस साइन था, एक्स के साथ जब कोई नंबर नहीं है यहाँ पे तो हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ऐसे लिखना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है आपको, π/2, तो π/2 लिखना है। और अगर आप और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो पाई की वैल्यू पुट कर दो, 22/7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 22/14, और इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेना। या तो आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू π/2 भी लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या पूछा गया आपसे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट इसमें तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स ही नहीं है, तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, 0। क्यों होगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा जब भी हम उसका कोफिशिएंट फाइंड कर पाएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछ देता तो क्या होगा 1, इसमें अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछ दे तो आपसे 1, और इसमें एक्स का कोफिशिएंट पूछे आपसे तो 1। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि एक्स स्क्वायर के अलावा कभी भी और किसी टर्म का कोफिशिएंट पूछे तो उससे भी आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है आपके पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स दो टर्म वाले एग्जांपल्स ऑफ डिग्री 35। आपको एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का जिसमें डिग्री क्या होना चाहिए, 35। सिंपल है, इसके इनफाइनाइट आंसर है, सबके अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आंसर्स दे सकते हो आप। कैसे देखो, बाइनोमियल मीन्स हमें पता है दो टर्म होना चाहिए, तो एक्स का पावर 35 प्लस 9, या आप ये भी लिख सकते हो y का पावर 35 प्लस 5। प्लस 5 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो है इन्होंने बोला है बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब दो टर्म होना चाहिए। या आप ये भी लिख सकते हो x का पावर 35 प्लस 7x, कुछ भी लिख सकते हो, इसके इनफाइनाइट आंसर है।
इसमें नंबर आपके नहीं कटेंगे। एग्जाम्पल पूछा है, एग्जाम्पल इनफाइनाइट है इसके। वैसे अगर z का लिख दूँ तो z का पावर 35 प्लस z, या आप ये भी लिख सकते हो z का पावर 35 प्लस 7z। ये था बाइनोमियल का एग्जाम्पल। सिमिलरली इन्होंने बोला एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और मोनोमियल का, ये तो था बाइनोमियल का। अब मोनोमियल का एग्जाम्पल देखो क्या है। मोनोमियल का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जिसमें एक ही टर्म हो। तो x का पावर 100 लिख सकते हो, या आप ये लिख सकते हो y का पावर 100, या आप ये लिख सकते हो z का पावर 100, या आप ये लिख सकते हो p का पावर 100, या b का पावर 100। क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था आपको कि जो भी वेरिएबल है उसका पावर डालना है आपको 100, क्योंकि इन्होंने बोला मोनोमियल चाहिए इसको डिग्री 100 का। सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो इसमें देखो डिग्री क्या है, सबसे पहले तो वेरिएबल क्या है x, हाईएस्ट पावर ऑफ x का क्या है 3। तो यहाँ पे लिखो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है 3, देयरफॉर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। सेकेंड देखो आपका क्या है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें वेरिएबल क्या है आपका y, और हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो यहाँ पे लिखना है आपको हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 एंड सो देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। थर्ड देखो, थर्ड में 5t माइनस रूट 7 है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका t, और t का हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं होगा, जिसका पावर तो 1। तो यहाँ पे लिखना है आपको थर्ड वाले का, सेकंड वाले आप खुद सॉल्व कर लेना। थर्ड वाले में देखो क्या लिखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। So degree of the polynomial is 1। अब ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे 7 रूट के अंदर रहती है, पॉलिनोमियल क्यों है। मैंने आपको समझाया था जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल जो है फ्रैक्शन, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर रूट के अंदर है तो उससे हमें कोई मैटर नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रूट के अंदर हो सकता है। ये ध्यान में रखना है आपको। फोर्थ पार्ट देखो 3 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये जो है इसका डिग्री क्या होगा, फोर्थ वाले में कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री इस केस में क्या होगा आपका 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है आपके पास, क्लासीफाई द पॉलिनोमियल एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल है ये, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो वैसे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये आपका क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों होगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो क्या है 2। सेकेंड में देखो x माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे आप लिखना कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, सो इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें हाईएस्ट पावर यहाँ पे लिखना कि आपको हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें देखो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ये क्या होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें देखो 3t, इसमें भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल t क्या है 1, तो ये भी आपका क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल। r स्क्वायर, तो यहाँ पे जो वेरिएबल r है इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिखना है आपको इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल r इज 2, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
सिमिलरली एट्थ पार्ट जो है, लास्ट पार्ट 7x3, इसमें लिखना है आपको कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 3, देयरफॉर इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये सिंपल एक्सरसाइज था, ये आप लोगों की उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।